बचाओ बचाओ, साहब जी ने आज कंट्रोल खो दिया, बचाओ। तो ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? दीदी, आपके मरने के बाद देखो जीजू क्या गुलखिला रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इससे पहले कि आस पड़ोस वाले देखे, आप इसके साथ अंदर ही काले कारनामे करो। ओ यार ऐसी कोई बात नहीं, तू गलत सोच रहा है। मैं तो लड़खड़ा के इसके ऊपर गिर गया यार। ऐसा नहीं है, आप पक्का निशाना लगा के मेरे ऊपर गिरे हो। ये सब मेरी माँ की गलती है। मेरी जगह कोई लड़की को जन्म देते ताकि आपकी साली बन के मैं आपको एंटरटेन करता। इन एरी गैरियों के साथ तो नहीं मुंह मारते। साहब जी आज मत रोकना, मैंने छलांग मार के भूत बन जाना है। छोड़ो मुझे। ओए तू अकेली नहीं, मैं भी तेरे साथ ही मरूंगा। ओए एक साथ मत मरना, 1 मिनट का फर्क जरूर रखना। कहीं दीदी ने आपको साथ देख लिया ना तो वो फिर से मर जाएगी। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या बवाल मचा रहे हो? मुझे और मेरी बीवी मीत को सोने क्यों नहीं देते? वैसे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ओए कुछ नहीं यार। झूठ क्यों बोल रहे हो जीजू? अगर मैं थोड़ा लेट आता तो आपने कांड कर दिया होता। आपस में गंदी गंदी बात कर लो, मुझे कुछ मत बताना। असल बात ये है कि तेरी औलाद और इनकी होने वाली एक साथ स्कूल में जाएंगे भाई भाई बन के। डैडी सच्ची? ओए बिना मतलब के भौंक रहा है। बिना मतलब के तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। मामा के भौंकने पर मुझे जरूर सच्चाई नजर आ रही है। ओए तू भी इसके साथ घुल गया। मैं कोई उस्मानी बिस्किट हूँ जो इसके साथ घुल गया हूँ? दोनों मामे भांजे ने मिलके मेरा भट्ठा बिठा लिया। छन्नो, तुझे मेरे डैडी पसंद है? तो तू फिक्र ही मत कर। और ये क्या? डैडी से भी अच्छा और सुंदर लड़का मैं तुझे ढूंढ कर दूंगा। साहब जी अब तो मैं पक्का मरूंगा। नहीं मरना मत। छन्नो आपकी, छन्नो आपकी, छन्नो वापस। छन्नो धन्नो कोई नहीं चाहिए। मैं तुझे कैसे समझाऊं यार, यहाँ रोज हमारी कोई कुंडी खोलता है, मैं तो सिर्फ वही देखने आता हूँ और मेरा ये साला मुझे बदनाम करने पे तुला है। मामा मानो या ना मानो, बाप की बातों में सच्चाई की बदबू है। ओए मुझे क्या है, किसी दिन रात को इनकी हसरतें मचल गई ना तो तेरी प्रॉपर्टी के दोस्त से होंगे। देख ले पार्वती को। अगर पार्वती कौर देख रही होती तो आपके सर पे ईंट मार देती। और बजाय इसके कि उस आदमी को ढूंढे जो हर रात वो कुंडी खोलता है, तुम लोग बातों को कहीं और ही लेके जा रहे हो। डैडी कहीं आपको फंसाने के चक्कर में मामा जी तो कुंडी खोल के भाग तो नहीं जाते? ओए भांजे, मुझे कुंडी खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साहब जी मैं तो कहती हूँ दरवाजा ही उखाड़ दो, ना रहेगा दरवाजा और ना खुलेगी कुंडी। तो हो गया जी फैसला। आज मैं अपनी मरी हुई दीदी का फर्ज निभाऊंगा, इनके साथ ही सोऊंगा। तेरे मुंह से गोबर की बदबू आती है। इसके मुंह से कौन सा गुलाब जल टपकता है? ऐसा डर्टी साला, गंदी बदबू वाला। अंदर की शक्ल वाला। चपेट मारूंगा। साहब जी शट अप जीजू। छन्नो चल तू घटिया पे लेट जा। मैं नहीं लेटूंगी, मुझे सोने से बहुत डर लगने लगा और है। डरने की बात नहीं है, तू आराम से सो जा। मैं तो तुझे ये कहता हूँ कि तू कुंडी खोल कर ही सो जाया कर। ना तो आवाज आएगी ना तो बाप आएगा। सो जा, चल लेट जा। मैं तो कहता हूँ मुंह ढक के सो जा, आज की रात मुझे 50 काम है। चल लेट जनाब, मुंह ढक के सो जा, आंख मत खोलना। चल सो जा अब। बहुत सही करी ओ तेरी। चलो सो जाओ। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओए अंदर से बाहर निकालो, फील करो। यार इस नौटंकी के चक्कर में पड़ के हमारी जिंदगी भी नौटंकी बन गई है। और टेंशन क्यों ले रहा है? हंसे तो नहीं है ना, तब तक एंजॉय कर। तो क्या अब हम फंसने का इंतजार करें? ओए अंग्रेजों की वर्दी पे कीटनाशक डाल दो, दीमक लग रहे हैं। क्रांतिकारी बेटे हाँ जी? उठ के जरा रिहर्सल कर लो। आजादी व्हाट्सएप से नहीं मिली थी, जाओ। अजीब है। हाँ भाई, तुम गए नहीं, अभी तक यहीं बैठो। क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तू घर छोड़ने को तैयार हो जा, रास्ता मैं दिखा दूंगा। ओए यार जब तक मीत कनाडा नहीं जाती तब तक किसी और घर में शिफ्ट हो जाना। ये तो हो ही नहीं सकता। वो ससुर से इतना प्यार करने लगी है कि एक बार मुझे छोड़ देगी, पर ढिल्लो साहब को बिल्कुल नहीं। लो गल्ला कर लो। अगर दोनों के बीच इतनी नहीं बनती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। यहाँ भी सारा कसूर तुम्हारे पिताजी का ही है। ओहो, अब अपनी सारी गलती मेरे बाप पे डाल दो। पूरे पंजाब में सिर्फ हम दोनों बाप बेटे ही मिले। बेटे को बता के उल्लू बना रहे हो और बाप को बिना बताए। ओए यार मेरी बात मानो, ससुर बहू के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दो। जब मीत 1 मिनट भी रुक गई ना तो मेरा नाम बदल देना। आहा, वो दोनों सास बहू नहीं है जो आपस में लड़ेंगी। ये ससुराल वाले मुंह से बेटी बोलते हैं, पर दिल से वो कभी उसे बेटी नहीं मानते। मीत के कान भरने का काम मेरा, तू बस अपने पियो को उंगली कर। क्या मतलब है तेरा? मतलब नफरत की हवा भर। तुम्हारे चक्कर में वैसी उनकी हवा टाइट है, और थोड़ी भरी तो वो गुब्बारे की तरह उड़ जाएंगे। ओ बेल्लो, जाके कुछ काम करो, या तो जाके स्टेज पे अंग्रेज बन जाओ। 2 बंदे काम में। क्या कह रहे हो? कनाडा की प्रॉपर्टी बेच दूं? और क्या, डैडी जी कह रहे हैं जो कुछ मीत का है वो सब तेरा ही तो होने वाला है, तो वो सब बेच बाच के यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करो, ऐश करेंगे। डैडी इतने लालची निकले? उन्होंने अपना ससुराल नहीं छोड़ा तो मेरा ससुराल कहाँ से छोड़ेंगे? वो कैसे? मेरे नाना का ट्राम का बहुत बड़ा बिजनेस था, उन्हें इतना लूटा के साइकिल रिक्शा पे आ गए। सबका मामा चंदा मामा होता है, मेरा मामा सिग्नल पे भीख मांगता फिरता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं,
उनके साले के भाड़े पे प्लेन चलते थे। डैडी जी ने 2 घंटे के लिए प्लेन भाड़े पे लिया और दूसरे देश के चोर बाजार में उसका पुर्जा पुर्जा बेच दिया। जब साले ने धमकी दी, 2 लाफे लगाए, तब जाके कागज के 2 प्लेन दिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? और ये बकवास जानने के लिए नासा वाले तड़प रहे हैं। इन शॉर्ट ये आदमी बकवास है। उन्हें हमारी शादी में भी दहेज चाहिए था ना? और क्या, पर तुमने दिया नहीं तो इस तरह वसूल रहे हैं वो। मैं तो कहता हूँ जो कुछ है वो बेच बाच के उनके मुंह पे मारो। उनका मुंह मैं अपने तरीके से बंद करूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मीत ऐसा कभी नहीं कहेगी। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने साफ साफ मुझे कह दिया कि सब कुछ बेच बाच के यहाँ से कनाडा चलो। और मैं वृद्ध आश्रम जाऊँ? तुम दाढ़ी काली करते हो वो भी नहीं रखेंगे। सोच कर देखो कहाँ रहोगे। ये सवाल मुझसे नहीं अपनी बीवी से पूछ, जो रोज तुझे ऐसे सीक्रेट आइडिया देती है। आपने ही रिश्ता करवाया। ओ मीत बेटा कितनी प्यारी है। उसने तो कह दिया हम कनाडा चले जाएंगे। इतने बड़े घर का बुड्ढे ने क्या करना है? 1 साल बाद तो इस बुड्ढे से इस घर का चक्कर तक नहीं लगेगा। क्यों? साल बाद मुझे गठिया हो जाएगा? ये तो कुछ भी नहीं है। उसने तो इससे भी बुरी बीमारी सोच रखी है। क्यों औरत की बद्दुआ ले रहे हो? और सुंदर औरत की तो भगवान भी जल्दी सुनता है। तो क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी डीलर को बुलाऊं? देख ले पार्वती कौर, तेरे जाने के बाद मैंने इस घर का कबाड़ तक नहीं बेचा, क्योंकि उसके साथ भी तेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और तेरी गंदी औलाद अपनी बीवी के कहने पे ये बंगला बेचने के लिए तैयार है। अरे आईएसडी बाद में कर लेना, पहले लोकल कॉल तो ले लो। क्या बोलूं आपकी बहू को? कह दे उसे कि जो बंगले को बेचने के सपने देख रही है ना, भूल जाए। वो सब मैंने बोल दिया। कहती है बुड्ढा कोई काम तो कहे, मैं उसे ठेंगा दिखाऊंगी। इतनी बदतमीज तो नहीं है कि मेरा काम नहीं करेगी। डैडी अपनी बहू से जरा चाय तो मंगाना। मीत, मीत बेटे, बेटा एक कप चाय ले आओ बढ़िया सी। मैं तुमसे कह रहा हूँ चाय लेके आओ। मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। लालची बाप, आप ही बना लो। कौन सा बड़ा काम किया दिया? एक चाय भी नहीं ला सकती? आपको नहीं पता क्या हुआ है? एक पैर तो कब्र में लटका है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे? और मैं गुरुद्वारा जाके रहूं? जिस इंसान का मन इतना गंदा हो ना, उसे गुरुद्वारे में भी जगह नहीं मिलेगी। देखा, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, रंग दिखाने लग गई। क्या हुआ टिल्लो साहब, इसके संस्कार इतने खूंखार क्यों हो गए? और तू क्या करेगा? ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। मैं तो हमदर्दी दिखा रहा हूँ जी। जलील तो आप मेरे सामने ही हुए ये ना। बात तो तूने सही कही। जलील तो मेरे सामने भी हुआ। ओए शट अप! अब ये बता, तू बाप के साइड है या बीवी के? आपके साथ तो सारी उम्र निकाल दी, कुछ दिन उसके साथ रहने दो। वैसे भी आप बेघर होने ही वाले हो, तो उससे पहले दादा तो बन जाओ कम से कम। ओए तू तो उसके पल्लू में छुप जाएगा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ? कोर्ट में केस लड़के वहीं सो जाया करो। ओए कोर्ट तेरी माँ का नहीं है कि मैं वहाँ सो जाऊँ। भूल जा, मैं प्रॉपर्टी बेचने दूंगा। एडवोकेट टिल्लो ने काला कोट ऐसे ही नहीं पहना। अगर वो अपनी करनी पे आ गई ना, तो आपके काले कोट के साथ कच्छा भी निकाल देगी। कैसी गंदी औलाद, न मजा न सुन। मीत कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? कैसा पियो मिला है मुझे? अब क्या हो गया? कहते हैं बाप तो एक ही है, बीवियां और मिल जाएंगी, छोड़ दे उसे। कहते हैं 2 दिन में जायदाद नहीं मिली तो अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। और मैं यहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि कल मैंने गुस्से में ज्यादा ही बोल दिया, तो जाके माफी मांग लूं। मुझे इस बुड्ढे के घर में अब रहना ही नहीं है। मैं तो तुम्हें बचपन से कह रहा हूँ, जल्द से जल्द कनाडा चलते हैं। लेकिन कनाडा का वीजा आने में तो टाइम लग जाएगा। मुझे इस मनोज घर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। एकदम पक्का? हाँ, हम लोग चाचा जी के यहाँ चलते हैं। नहीं, वहाँ गए तो ये आसानी से ढूंढ लेंगे और तुम्हारी जायदाद के साथ साथ चाचा जी की जायदाद भी अपने नाम करा लेंगे ये। जस्ट मैंने ऐसी जगह ले चलो जहाँ उस बुड्ढे की याद तक ना आए। मुझे इस घर में एक पल नहीं रहना है। तुम मेरी जान हो, बस अब तुम देखो कैसे मैं उन्हें अपनी बहू के लिए तरसाता हूँ। नया पंगा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? आई लव यू जस। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो। गोल्डी को बताता हूँ। गोल्डी, ओ गोल्डी, ओ गोल्डी, ओ गोल्डी, तू लुट गया। क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पास है ही क्या लुटवाने को? और था तो बहुत कुछ, लेकिन अब नहीं रहा। तू चल मेरे साथ, ओ चल। मामा, क्या? ओ चल उधर, ओ चल। मैं क्या हो बताता हूँ। गया? आजा, देख, वो मेरी तरफ नहीं, उधर देख, तेरी बीवी क्या गुल खिला रही है। आई लव यू जस। आई लव यू 2 3 4। क्या गुल खिला रही है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। अरे ये कुछ भी नहीं है। ओ यार, आई लव यू कहा है? आई लव यू तो कोई भी कह सकता है, जब भी तो नहीं ली। मेरी जान, देख देख लाइव देख, जब भी पाली उसने। ओ मामा, देवर भाभी का प्यार है, तुम पुराने हो गए हो। ओए मैं पुराना नहीं, तू पुराना हो गया है, इसलिए वो नए को ढूंढ रही है। ओ उनका दिल साफ है, अगर उनके दिल में मैल होती ना, पर्दे बंद करके सब कुछ करते। ओए ओ मामा, मामा, मामा तू क्यों देख रहा है? जैसे तू देख रहा है ना, मुझे लगता है तेरी नीयत खराब हो गई है। ओए तू पागल हो गया है, तू लुट गया है यहाँ। मैं कैसे लुट गया? मेरी बीवी लुट रही है। और देखा जाए तो तू ही लुट रहा है। मैं जीजू को जाके बताता हूँ। तू किसी को नहीं बोलेगा। तू कहना क्या चाहता है? जस धोखेबाज है। हाँ। तो कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है मेरी बीवी का कहीं चक्कर चलाने का दिल करता हो। ये तो अच्छा है कि घर में चला रही है। हमें तो जस का आसान बंद होना चाहिए। जस ने अपनी दोस्ती दिल से निभाई है, उसका 1 साल का किराया माफ कर दूंगा। थप्पड़ मारूंगा। अगर दीदी जिंदा होती ना, तो आज फिर मर जाती। नहीं, मामा, मेरी बात तो सुनो। जीजू!
माना कि वो तेरी बीवी है तो तू सारे के सारे काम खुलेआम करेगा। हुआ क्या है? मैंने तुझे मीत के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लिया है। अब जब भी जान प्यारी तो यहाँ से निकल ले जल्दी। जीजू जीजू जीजू, ओए अब क्या हो गया? बहू ने खानदान का नाम डुबा दिया। अपने किराएदार के गले लग रही थी वो। तू कभी कोई अच्छी खबर लेके मत आना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे चप्पी मार रही थी वो। पीछे हट। अगर तेरी बात में जरा भी सच्चाई हुई ना तो आज उन दोनों को गोली मार दूंगा। गोली! उसे क्या बताओगे? उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसे एतराज नहीं। क्या बकवास कर रहा है? वो कहता है देवर भाभी में ऐसा चलता देख ले है। पार्वती कौर। जीजू ऊपर दीदी को छोड़ो, नीचे देवर अपनी भाभी का दीवाना बन रहा है, उसे देखो। ओए अब मैं कैसे रुकूं जब मेरे बेटे ने ही हरी झंडी दे दी? पर अब एडवोकेट ढिल्लो गुंडा बन के दिखाएगा। सारे मुजरिमों वाले काम अब ये वकील करेगा और आज तक जो जो नहीं भी किया ना वो सब खुलेआम करेगा। चल सही रह। जीजू अगर ड्राइवर आउट ऑफ लाइन हो गया तो गाड़ी पलट जाएगी। ओए कहाँ लेके जा रहा है किसको? चलो, चलो। और ले गया मेरी बहू को भगा के। और चलो स्कूटर बंद मत कर, बंद मत कर। क्यों? चल पीछे हट। हाय हाय, सब्जियां तो अंदर रखने दो। भाड़ में गई सब्जियां और मैं तो कहता हूँ तू भी भाड़ में जा। हुआ क्या है? थोड़ा क्या अपने गोल्डी की बीवी घर से भाग गई। जीजू जीजू रुक जाओ वरना बच्ची कुछ नाक भी कट जाएगी। ओ तेरी सारा गुड़ गोबर हो गया। ओ दलजीत ओ की हो गया मामा? ओ तेरा पति का मीत के साथ कोई चक्कर है। क्या कह रहे हो? तेरे पति का मीत के साथ कोई चक्कर है। फिर से बोलो। ओ तेरे पति का मीत के साथ कोई चक्कर है, समझती क्यों नहीं? वो दोनों एक दूसरे को जप्पिया पपिया दे रहे थे। हाय रब्बा। जीजू इस सदमे से छन्नों को लेके भाग गए। तू भी आजा आजा आजा। मैं भी आ रही हूँ। तू मामा नहीं कंस मामा है। भाग रहा है? मैं भाग नहीं रहा, बाइक पे जा रहा हूँ। मैं बाइक पे भी नहीं भागने दूंगा। ओ मामा मैं डैडी के पीछे जा रहा हूँ। बचा ले। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ।